Hello students, I am Ketan Bharuka and you are watching Felina's PCMB मैं केमिस्ट्री। ठीक है, हमारे 100 वीडियो की सीरीज़ में आज का ये 7वां लेक्चर है। तो सबसे पहले वेलकमिंग यू ऑल। अच्छा, आज का टॉपिक क्या है? पोलर कोवैलेंट कंपाउंड एंड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, ये हम लोग को जानना है। लेकिन इसके पहले ना हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना होगा विच इज़ योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है, इट इज़ एक्चुअली अ tendency to attract shared pair of electron towards itself। मतलब shared pair जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनको अट्रैक्ट करने की जो एक प्रॉपर्टी होती है या फिर टेंडेंसी होती है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम देते हैं। एग्जाम्पल देख के समझने से पहले हम लोग एक्चुअली एक और चीज़ समझ लेते हैं। किसके ऊपर ये डिपेंड होता है? ये ना न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड होता है। न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो याद है, उसी में बताया था ये। न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये एटम जो होता है उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड होता है। मतलब जितना ज़्यादा प्रोटॉन उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, और जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा? टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। प्रोटॉन ज़्यादा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, मतलब शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी भी ज़्यादा। ठीक है, सिंपल मैं अगर ले लूँ तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 17 मैंने शायद इलेक्ट्रॉन बोल दिया, प्रोटॉन होता है। क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन होता है। तो ऑब्वियस है क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होगा। रीज़न सिंपल है, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर में डिफरेंस। अभी ना हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 2 हाइड्रोजन के एटम मैंने ले लिए जिनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना। अभी तो मैंने कहीं पे भी लेके ये वाला बॉन्ड बना दिया है, लेकिन तुम लोग अभी थोड़ा सोच के बताओ ये बॉन्ड कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए कि किसी हाइड्रोजन के पास में ज़्यादा शिफ्ट हुआ हुआ होना चाहिए। ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड होता है हमारे प्रोटॉन के नंबर पे। ये हाइड्रोजन का प्रोटॉन 1, ये हाइड्रोजन का प्रोटॉन 1, मतलब अट्रैक्शन, ये यहाँ से खींच रहा, वो वहाँ से खींच रहा, दोनों सेम खींच रहे, कहाँ जाएगा? अब ये बीच में रहेगा। एग्जैक्टली। तो हम लोगों का जहाँ पे सिमिलर एटम होते हैं, सिमिलर अगर एटम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन्स विल बी एट मिडल। अब क्योंकि वो मिडल पे है, ना ही यहाँ पे कोई चार्ज, ना ही यहाँ पे कोई चार्ज, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अब ले लिया हाइड्रोजन क्लोरीन, एक प्रोटॉन 17 प्रोटॉन, किसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा? क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? शेयर्ड पेयर क्लोरीन के पास में शिफ्ट हो जाएगा। अब सीधा तुम लोग को ये बता दिया जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब सोचो कि भाई कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। क्लोरीन के पास प्रोटॉन कितना होता है? 17 होता है, ऑलरेडी देख चुके। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? उसके पहले सेल में 2 होता है, उसके अगले सेल में 8। अभी क्योंकि उसने हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया, बचा कितना? इसके पास हो गया 8। तो एग्जैक्टली इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हो गया है। ठीक है, प्रोटॉन 17 का 17, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज ये एग्जिबिट करता है। ये एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट से काफ़ी आसानी से। और हाइड्रोजन के पास क्या था? बेचारे के पास था ही एक इलेक्ट्रॉन, वही ले गया तो कुछ बचा ही नहीं। इसके पास एक खाली प्रोटॉन बचा है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज एग्जिबिट हो रहा है। समझ आ रहा है डिफरेंस? क्यों ये नेगेटिव चार्ज हुआ, क्यों ये पॉजिटिव चार्ज हुआ? अब ये नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से ये बन जाता है पोलर। एक हो गया पॉजिटिव पोल, एक हो गया नेगेटिव पोल। क्योंकि इनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, इसीलिए इसका नाम हो गया हमारा पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। अभी यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। इधर में तो चार्ज आ ही नहीं सकता क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में है, इसीलिए न्यूट्रल है, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। आई होप सो पोलर नॉन पोलर का डेफिनेशन क्लियर हो गया है। एक बार बता देते हैं, ये वाला तो बता ही दिया था पहले, सिमिलर एटम, तो इलेक्ट्रॉन मिडिल में रहता है। इसमें हमारे डिसिमिलर एटम होते हैं पहले तो,
डिसिमिलर एटम होते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है किसके पास, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है उसके पास। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स द एटम विच हैज़ द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई देम। ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करना ना बड़ा आसान है। मान लो कि तुम्हें कोई बोल दे कि क्लोरीन का हमारा मॉलिक्यूल है, उसको बताना है कि पोलर है कि नॉन पोलर है। सोचोगे क्या आप? सोचोगे क्या? बिल्कुल नहीं सोचोगे। तुम लोग को क्लियरली पता है क्लोरीन में अगर 17 है, दूसरा भी तो क्लोरीन ही है, कौन सा वो आसमान से टपका हुआ कोई स्पेशल चीज़ है, वही 17। तो दोनों का अगर 17 तो वहाँ पे ये शेयर्ड पेयर बीच में रहेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या मिला इससे, अगर हम लोगों का एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिनके दोनों एटम एकदम सिमिलर है, तो वहाँ पे शेयर्ड पेयर बीच में रहते हैं, और बीच में रहने की वजह से वो कंपाउंड बन जाता है नॉन पोलर कोवालेंट कंपाउंड। तो हम लोग नॉन पोलर को तो इजीली आइडेंटिफाई कर लिए। दूसरा क्या आएगा, डिसिमिलर एटम। अगर डिसिमिलर एटम होता है ना, यू हैव अ कंडीशन, वन मोर कंडीशन ओवर देयर। कैसे आइडेंटिफाई करना है, चलो उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डिसिमिलर एटम है, दो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, उससे देखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग CCl4। एक्चुअली मैं CH4 लिखने वाला था, CCl4 ले लिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग वाटर। ठीक है, वाटर ले लेते हैं। वाटर का आखिरी बार भी बनवाया था तुम लोग से, याद भी होगा कुछ कुछ, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। डिसिमिलर एटम है। अभी इसमें हम लोग को निकालना है कि पोलर कौन सा और नॉन पोलर कौन सा। सिंपल बता रहा हूँ मैं, अगर किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को, एटम तो नहीं, चलो यहाँ पे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को मैं कहीं से भी अगर मैं काटता हूँ और वो सिमेट्री बन रहा है, ठीक है, कहीं से भी मैंने कट किया, मैंने पहले क्या किया, एक यहाँ से कट किया, सिमेट्री बन रहा है, यहाँ से कट किया, सिमेट्री बन रहा है, कहीं से भी कुछ भी कर लो, वो अगर सिमेट्री बन रहा है तो समझ जाओ वो होगा नॉन पोलर कोवालेंट कंपाउंड। इसको हम लोग एक्चुअली नाम देते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है तो नॉन पोलर कोवालेंट कंपाउंड माना जाता है। अच्छा, इसको मैं अगर यहाँ से सिमेट्री बनाने की कोशिश करता हूँ, बीच से हो जाएगा, साइड से होगा नहीं होगा, सिर्फ एक ही जगह से सिमेट्री बन रहा है, हर जगह से नहीं होगा। ऐसा अगर स्ट्रक्चर होता है, सीधा लिख सकते हो पोलर कोवालेंट कंपाउंड। ठीक है, क्या करना, पहले तो आइडेंटिफाई करना कि सिमिलर एटम के डिसिमिलर एटम, अगर सिमिलर तो हमारा हो गया नॉन पोलर, अगर डिसिमिलर तो वहाँ पे चेक कर लेना कि सिमेट्री हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर सिमेट्री हो रहा है तो वो हो जाएगा नॉन पोलर कोवालेंट कंपाउंड, अगर सिमेट्री हो रहा है तो वो हो जाएगा पोलर कोवालेंट कंपाउंड। काफ़ी आसान है, एक और बार मैं लिख के बता दूंगा आखिर में, जिससे और थोड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आता है क्लास 10 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर। अगर दो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो वो पोलर बन जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो नॉन पोलर बन जाता है। इस कॉन्सेप्ट का ना ज़्यादातर हमारे +2 फर्स्ट ईयर में यूज़ है, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को अगर याद नहीं भी रखो, नहीं भी समझो, तो भी तुम्हारे सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। 10 के सारे क्वेश्चन यही कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, सीधा इसी कॉन्सेप्ट को लगाना, इलेक्ट्रॉन का जो है ना खाली उसको याद रख लेना। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, तुम लोग को आइडेंटिफाई अब करके बताना है कि पोलर है या फिर नॉन पोलर है। ठीक है, जल्दी से देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा CH4, दूसरा क्वेश्चन है N2, तीसरा क्वेश्चन है O2, चौथा क्वेश्चन है HCl, पांचवा क्वेश्चन है NH3। ठीक है, ये सबको देखेंगे। पहले तो कार्बन का 4 अलग अलग साइड में 4 हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, CH4 था, मीथेन का यही स्ट्रक्चर होता है, बना दिया मीथेन। अब ध्यान से देखो, सिमिलर की डिसिमिलर, डिसिमिलर है भाई। डिसिमिलर मतलब हम लोग को एक और चीज़ चेक करना होगा, सिमेट्री की असिमेट्रिकल। अगर मैं इसको सिमेट्री में काटने जाऊँ, हाँ सिमेट्री हो रहा है सेम, इधर से काटूँ सिमेट्री हो रहा है सेम, बीच से काटूँ सिमेट्री, इधर से काटूँ सिमेट्री, बहुत कट चुका है ये, इसके अंदर कुछ बचा नहीं है, तो इसको सीधा बना दो नॉन पोलर कोवालेंट कंपाउंड। समझ आ गया होगा अच्छे से कॉन्सेप्ट। ठीक है, N2 लेते हैं। N2 मेरे को बनाने की ज़रूरत है कुछ नहीं, सिमिलर एटम है, ये स्ट्रक्चर है, क्या होगा NPCC। क्यों भाई, सिमिलर एटम। O2 सिमिलर स्ट्रक्चर, सॉरी सेम एटम, NPCC। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा अभी शायद। अच्छा, HCl का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो तुम लोग को याद ही हो गया होगा, क्योंकि ये डिसिमिलर एटम है और यहाँ पे सिमेट्री का नामो निशान नहीं है, तो ये हमारा होगा। इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा कुछ होता है, तो कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चर में है नहीं, तुम लोग को ऐसे याद रखना है इसका। अमोनिया में आ जाता है, अमोनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा होता है, आइसक्रीम कोन नहीं, माउंट एवरेस्ट,
जो भी समझ लो, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे सिमेट्री होगा, बीच से काटूंगा सिमेट्री होगा, ऐसे काटूंगा नाइट्रोजन ऊपर निकल जाएगा, हाइड्रोजन नीचे निकल जाएगा, कोई सिमेट्री नहीं होना, कुछ नहीं होना। तो अगर सिमेट्री नहीं हो रहा और डिसिमिलर एटम है तो वो कौन सा होगा, पोलर कोवालेंट कंपाउंड। तो आई थिंक सो थोड़ा बहुत अच्छे से आइडिया लग गया होगा हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पोलर एंड नॉन पोलर कोवालेंट कंपाउंड। तो आखिर में मैंने जैसे कि बताया था, मैं सम अप कर दूंगा इसको पूरा, जिससे कि तुम लोग को एग्ज़ाम में याद रखने में आसानी हो, ठीक है। चलो टॉपिक में ऑलरेडी मैंने एक्चुअली लिखा हुआ है, तो एक यहीं से लाइन टान देते हैं। अच्छा, पोलर कोवालेंट कंपाउंड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, बीच में कि साइड में, शिफ्टेड टुवर्ड्स अ साइड, ठीक है, शिफ्टेड टुवर्ड्स अ साइड। इसमें कहाँ होते हैं, मिडल में होते हैं, मिडल में होते हैं। पहला डिफरेंस यही था, दूसरे डिफरेंस में आते हैं। अच्छा, ये हमारे सिमिलर एटम दिखाते हैं कि डिसिमिलर एटम, ऑब्वियसली हम लोग को पहले ही से ही पता है, डिसिमिलर एटम दिखाते हैं हमारे पोलर कोवालेंट नेचर, और नॉन पोलर कोवालेंट नेचर कौन सा दिखाता है, सिमिलर एटम। एग्जाम्पल भी लिख देते हैं H2, डिसिमिलर में लिख देते हैं एग्जाम्पल NH3 लिख देते हैं। चलो नहीं NH3 नहीं लिखते, HCl लिखते हैं, ठीक है। क्यों, रीज़न अब तुम लोग को पता ही है, डिसिमिलर की वजह से जो होता है वो HCl है। अच्छा, यहाँ पे सिमेट्रिकल होता है कि असिमेट्रिकल, याद करो अभी संग संग बताया था, असिमेट्रिकल होता है। अगर सिमेट्री हो गया तो वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, नॉन पोलर कोवालेंट कंपाउंड हो जाएगा, अगर सिमेट्री हो गया तो ये ऑब्वियसली होता है असिमेट्रिकल। अच्छा, चौथा पॉइंट भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, चौथा पॉइंट भी मैं बता दे रहा हूँ। लगता है मैं कैमरा के बाहर आ गया था, कोई बात नहीं, तुम लोग को आवाज़ तो आ ही रही होगी। अच्छा, चौथा पॉइंट बता देता हूँ। चौथा पॉइंट जो यहाँ पे होगा बड़ा ही सिंपल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे एटम्स के बीच में हाई होता है, लेकिन अगर मैं आ जाऊँ नॉन अपोलर में, ये नियरली ज़ीरो होता है या बहुत ही ज़्यादा लो होता है। क्या चीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो बस इतना याद रखना है, अगर इतना याद रख लोगे, इतना याद रख लोगे, इतना समझ लोगे, तो तुम्हारा पोलर नॉन पोलर में डिफरेंस अच्छे से हो गया, ठीक है। अच्छे से आया बिल्कुल समझ में। ये वीडियो को ना 2 या 3 बार अभी रिपीट में लगा के देख लेना, अगर नहीं आ रहा है तो, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। और एग्ज़ाम में 9 में 10 में दोनों में आता है क्वेश्चन, ICSE में। ध्यान से पढ़ना और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लेके आना।